एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। तो आज सीरीज के अकॉर्डिंग हम लाए हैं आपका नया टॉपिक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की स्टडी हम कहाँ करते हैं? आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंडोक्राइन सिस्टम में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है और कुछ आपकी मिक्स ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है उनमें क्या होता है, डक्ट होती है और ये सीक्रेशन का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सलाइवरी ग्लैंड और आपका स्वेट ग्लैंड। वहीं आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनमें क्या होता है, डक्ट नहीं होती है और ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स का। हार्मोन्स और एंजाइम के सीक्रेशन के लिए आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं मिक्स ग्लैंड जो होती है ये दोनों की तरह फंक्शन करती है, यानी कि कुछ फंक्शंस इनके क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह होते हैं, कुछ एंडोक्राइन। इसमें एग्जांपल आपका पैनक्रियास का आता है। तो इसे हम अदर नेम भी है मिक्स ग्लैंड के, जैसे कि आपका कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं, कंपोजिट भी बोलते हैं, मिक्स्ड भी बोलते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट नाम से आपका क्या करते हैं, मिक्स ग्लैंड को। आप देखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की पोजीशन क्या रहती है हमारी? हाइपोथैलेमस जो हमारा डाइसेफ्लॉन का जो पार्ट होता है, डाइसेफ्लॉन का पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में। जब हम ब्रेन की स्टडी करते हैं तो वहां पर हम डाइसेफ्लॉन को देखते हैं। डाइसेफ्लॉन क्या है? एक रूम लाइक स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी जो रूफ होती है वहां पर क्या होता है, पीनियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो पीनियल ग्लैंड्स की लोकेशन होती है रूफ ऑफ आपका ये डाइसेफ्लॉन। और आपका जो फुट होता है, रूफ फ्लोर होता है, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस रूफ में होती है और जो वॉल होती है वो पैराथैलेमस पैराथैलेमस होती है। तो इस तरह क्या होता है, डाइसेफ्लॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा क्या है आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपका क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड कौन है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। और इसे क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को मास्टर, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ऑरिजिन कैसी होती है आपकी? इक्टोडर्मल है, क्योंकि कुछ ग्लैंड हमारे इक्टोडर्मल होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं, मेसोडर्मल होते हैं, कुछ एंडोडर्मल होते हैं। इसमें ही आपको याद रखना है कि जो आपका एड्रीनल ग्लैंड है उसके 2 पार्ट होते हैं, एड्रीनल मेड्यूला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है वो मेसोडर्मल ऑरिजिन में होता है, जबकि मेड्यूला जो होता है, एड्रीनल मेड्यूला, वो एक्टोडर्मल ऑरिजिन में होता है। तो लोकेशन क्या है आपकी? ऑन द फ्लोर ऑफ डाइसेफ्लॉन या बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन, ये भी बोलते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, डाइसेफ्लॉन हमने बोला कि बॉक्स की तरह। तो ये क्या थैलेमस होता है और ये जो ऊपर का है, यहाँ पर आपकी पोजीशन किसकी होती है? आपकी यहाँ पर पोजीशन होती है पीनियल ग्लैंड की, जिसे कहते हैं रूफ ऑफ डाइसेफ्लॉन। और ये क्या है, फ्लोर ऑफ या बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन, ये पैराथैलेमस है। ये लोकेशन होती है। अब जो हाइपोथैलेमस है उसमें हार्मोन्स, क्योंकि देखिए ये जो आपके एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या करते हैं, हार्मोन्स और आपके एंजाइम के लिए क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबल। हार्मोन्स भी आपके क्या होते हैं, नेचर, केमिकल नेचर के बेस पर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अमीनो एसिड डेरिवेट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन डेरिवेट्स होते हैं, कुछ आपके पेप्टाइड डेरिवेट्स होते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के बेस पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स देखिए, ये है आपका, तो पीनियल ग्लैंड क्या होती है, नीचे से ये आपकी क्या होती है, हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहती है। हम कह सकते हैं, अभी हम इससे आपको एक और फिगर बताएंगे जिसमें आप पूरी तरह से समझ जाओगे। पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी हार्मोन्स बनता नहीं है, बस स्टोर होता है। समझ चलेगा कि आपके क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी फॉर्म एनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स या हार्मोन्स, तो वहां पे किसी भी तरीके के हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, केवल स्टोर करने का काम करता है। कौन? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के भी 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट और आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट। तो वो आज हम देखेंगे। तो आपका क्या हो गया, लोकेशन आपका क्या है, आपकी फ्लोर ऑफ डाइसेफ्लॉन या बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन। अब इसमें हार्मोन्स कौन से होते हैं?
एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर होते हैं। इनहिबिटिंग और इनहिबिटिंग जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं। वहीं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं, मोस्टली 2 होते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन और आपका एडीएच। एडीएच को क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एंटी डायरियोडिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो आपको सारे नाम याद रखने हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडीएच का फुल फॉर्म, तो याद रखना है आपको कि एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। अब इसके बाद जो रिलीजिंग, अब हम यहाँ स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम रिलीजिंग इनहिबिटर हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने इतना देख लिया कि हाइपोथैलेमस क्या होती है आपकी, ये ऑरिजिन कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है, पोजीशन क्या होती है, डाइसेफ्लॉन के फ्लोर पर या बेसल पार्ट में बोलते हैं। और इसमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो मतलब हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर और पोस्टीरियर, आपके जो पोस्टीरियर है वहां पर आपके ऑक्सीटॉक्सिन और एडीएच ये सीक्रेट होते हैं, जबकि आपके एंटीरियर वाले पार्ट में क्या होते हैं, कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्टिमुलेटिंग का काम करते हैं, और कुछ इनहिबिटर होते हैं। तो ये हम देखेंगे डिफरेंट 9 या 6 टाइप के आपके क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके 1 बाय 1 नाम भी अभी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अब देखिए ये स्ट्रक्चर हमने, ये डाइसेफ्लॉन का नीचे का पार्ट देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका जो है हाइपोथैलेमस, ये क्या है आपका हाइपोथैलेमस। और ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, या आप कह सकते बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, 2 पार्ट में आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होती है। अब देखिए कि किस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी हार्मोन्स को बनाती नहीं, ना ही फॉर्मेट करती है, ना ही सीक्रेट करती है, केवल स्टोर करने का काम करती है। तो अब देखते हैं हम, जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसके जो आपका देखिए एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 पार्ट है, तो इसी तरह इसमें 2 अदर आपके क्या होते हैं, सिस्टम भी कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आपके एंटीरियर पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट के अपर लोब में क्या रहता है, अपर लोब में आपके ये आपके ब्लड से रिलेट होती है। उसी तरह आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो अपर पार्ट होता है वो किससे होता है, आपका नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो देखेंगे कैसे नर्वस सिस्टम से और किस तरह ब्लड से। तो जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी लोब होता है उसके ऊपर की साइड में क्या होता है, हाइपोथैलेमस न्यूक्लाई देखने को मिलती है। हाइपोथैलेमस न्यूक्लाई यानी कि इसमें बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि यहाँ से बन रहे हैं और फिर ये सीक्रेट होके कहाँ, हाइपोथैलेमस हाइपोफेरेंजियल पोर्टर वेन, इसकी हेल्प से क्या होते हैं, एंटीरियर लोब की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए ये सीक्रेट हो रहे हैं, फॉर्मेट हो रहे हैं, और यहाँ से ये किसके, हाइपोफेरेंजियल जो आपका पोर्टर वेन, उसकी हेल्प से ये एंटीरियर लोब में आ जाते हैं। बने कहाँ है ये, हाइपोथैलेमस में। और आपके क्या है, पोर्टर वेन की हेल्प से कहाँ आ गए, ब्लड, ये बोलेंगे ना, ब्लड की हेल्प से ये कहाँ आ गए, आपके पोर्टर वेन कहाँ आता है, आपके ब्लड में ही हम स्टडी करते हैं। तो ये क्या हो गया, हाइपोफेरेंजियल पोर्टर वेन, यानी कि ब्लड में ही मिक्स होके और ये कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, हाइपोथैलेमस न्यूक्लाई है। इसमें कम से कम 9 डिफरेंट टाइप्स हार्मोन्स क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, यानी कि सीक्रेट होते हैं। इससे किससे ये जाके एंटीरियर लोब से जुड़ती है, हाइपोफेरेंजियल पोर्टर वेन से। ये तो हुआ आपका एंटीरियर वाला पार्ट। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट में क्या होता है, यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है तो यहाँ न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स में क्या, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर तो आपके माइंड में होगा, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है, डेंड्राइट, सो ये होते हैं। तो इसका जो आपका ये एक्सॉन जो होते हैं लंबे हो जाते हैं, लंबे एक्सॉन को क्या बोलते हैं हम, हेयरिंग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेयरिंग बॉडी बोलते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर सेल बॉडी है किसका, न्यूरॉन सेल का, तो एक होती है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई और एक होती है पैरावेंट्रिकल न्यूक्लाई। सुप्रानेट्रिक न्यूक्लाई में क्या होता है, सुप्रा में आपका क्या बनता है, एडीएच बनता है। देखो एडीएच बनता है, मगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में केवल स्टोर होता है। बनता कहाँ है आपका, बन रहा है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई में। और आपका क्या, ऑक्सीटॉक्सिन कहाँ बन रहा है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई में बन रहा है। समझ आया, ये क्या है, न्यूरॉन स्ट्रक्चर है, सेल बॉडी है, और आपका एक्सॉन है। जो लंबे एक्सॉन हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हियरिंग बॉडी बोलते हैं। समझ लगा।
और पोस्टीरियर पार्ट को, क्योंकि ये न्यूरॉन सेल से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, या फिर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। तो ये हो गया आपकी पोजीशन की कैसे कैसे आपकी होती है। अब देखते हैं कि हार्मोन जो आपको हाइपोथैलेमस, कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी से और कुछ आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, मोस्टली आपके रिलीजिंग और आपके इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन क्या होता है, GHRN, यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करते हैं, इसके साथ ही आपके ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, स्टोमेटिन, किसमें हेल्प करते हैं, स्टोमेटिन में करते हैं। टारगेट होता है ग्रोथ हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन्स को टारगेट करते हैं। सेकेंड होता है प्रोलिक्सिन, ये क्या है, PRN, ये क्या है आपका RH, ये क्या रिलीजिंग हार्मोन्स, और आपका प्रोलिक्सिन इनहिबिटर, इनका क्या होता है, डोपामाइन, ये क्या होते हैं, डोपामाइन बनाते हैं। टारगेट होता है आपका प्रोलिक्सिन, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। वहीं आपका आता है MSH, MSH क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स, और आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, आपका इनहिबिटर हार्मोन्स। इनका टारगेट क्या होता है, MSH होता है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। वहीं आपका TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में आपके क्या होता है, इनहिबिटर हार्मोन्स नहीं मिलता है देखने को, ओनली रिलीजिंग हार्मोन्स देखने को मिलता है। इनका भी टारगेट क्या होता है, MSH ही होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। फिर आता है CRH यानी कि कॉर्टिट्रोपिन, कॉर्टिट्रोपिन इनका भी रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, इनहिबिटर हार्मोन एब्सेंट होता है। तो ये भी टारगेट करती है CRH को। इसी तरह आपका 6 क्योंकि 6 हार्मोन हमने देखे, इनहिबिटर में हमें कितने 6 देखने हैं, समझ लगा। और 3 आपके क्या होते हैं, तो स्टार्टिंग के जो 3 है वो आपके क्या इनहिबिटर है, और 1 to 6 आपके क्या है, रिलीजिंग हार्मोन्स है। तो ये आपके GNH रिलीजिंग हार्मोन्स, इसमें भी आपका इनहिबिटर हार्मोन्स एब्सेंट होता है। ये किसको टारगेट करते हैं, टारगेट करते हैं आपके GNH यानी कि FSH और LHH। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और LHH यानी कि लुटियनाइजिंग हार्मोन्स। तो यहाँ ये समझ आया आपको कि किस तरह आपके जो आपका हाइपोथैलेमस है उसमें आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं, क्या क्या उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उनकी पोजीशन क्या होती है। तो हाइपोथैलेमस क्या है आपका, हाइपोथैलेमस जो है कि आपकी डाइसेफ्लॉन की, आप कह सकते हो कि बेसल पार्ट में, या फिर फ्लोर ऑफ डाइसेफ्लॉन, एक्टोडर्मल ऑरिजिन होती है। हार्मोन्स क्या होते हैं आपके, एंटीरियर पिट्यूटरी और आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, 6 आपके क्या होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, और आपके 3 जो होते हैं वो इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं। जबकि पोस्टीरियर पार्ट में केवल ऑक्सीटॉसिन और ADH होता है। अब हमने इसका स्ट्रक्चर बताया आपको कि किस तरह आपका हाइपोथैलेमस जो है आपका क्या है, इनफंडिबुलम की हेल्प से पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, डिवाइड होके, यहाँ देखिए ये आपके लंबे एक्सॉन है, इन्हें क्या बोलते हैं, हेयरिंग बॉडी बोलते हैं। अब जो नीचे की पार्ट है एंटीरियर लोब में, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और बीच में जो ये पार्टीशन देखते हैं, सेप्टम मिलता है, जिसमें आपके एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और आपका पिट्यूटरी जो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब ये डिवाइड होती है। ये सेप्टा को बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। अब ये इंटरमीडिएट लोब और एंटीरियर लोब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं एड्रीनोफाइसिस। क्या बनाते हैं, एड्रीनोफाइसिस। समझ आया, एड्रीनोफाइसिस आपसे पूछा जाए तो एड्रीनोफाइसिस क्या है कि आपका हाइपोथैलेमस नीचे आके बैग लाइक स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम से कनेक्ट होती है, से क्या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि एक सेप्टा की हेल्प से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आपका एंटीरियर पार्ट और आपका पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में जो सेप्टा क्लोज होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट लोब बोलते हैं। इंटरमीडिएट लोब और आपका इंटीरियर लोब दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के हम एड्रीनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। जबकि हमारा पोस्टीरियर लोब है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोफाइसिस हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये न्यूरॉन सेल से कनेक्ट होता है। 2 तरीके की सेल यहाँ पर कनेक्ट होती है, एक होती है सुप्रा और एक होती है आपकी वेंट्रा। क्या होती है, एक सुप्रा होती है, एक पैरावेंट्रा होती है। पैरावेंट्रा में क्या बनता है, ऑक्सीटॉसिन बनता है, और आपके जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई होती है उसमें क्या बनता है, आपका ADH बनता है। ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके ADH और ऑक्सीटॉसिन बनते हैं कहाँ, तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस में बनते हैं। बट स्टोर कहाँ होते हैं, स्टोर आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ
पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट में होते हैं। समझिए, पिट्यूटरी पार्ट के 2 लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है, एक पिट्यूटरी लोब। पिट्यूटरी लोब में आपके ऑक्सीटोसिन और आपके एडीएच स्टोर होते हैं, बनाते नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी तरीके का हार्मोन्स ना तो सीक्रेट होता है ना ही बनता है, केवल स्टोर होता है, वो भी कौन सा, ऑक्सीटोसिन और आपका एडीएच। समझ लगा? तो ये था आपका हाइपोथैलेमस से रिलेटेड आपके कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, आपको चीजें समझ आ रही हैं और आप अंडरस्टैंड हो रहे हैं। तो प्लीज आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही हमारे साथ बने रहना है इस सीरीज में, ताकि आप भी अपने कम टाइम में अपने कंसेप्ट को कर सके फुलफिल और अपने चीजों को बेटर बना सके, क्योंकि चीजें जब बेटर होंगी तो आपका रिजल्ट भी बेटर होगा। और रिजल्ट बेटर करने के लिए क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, उतनी ज्यादा ही आपको रिजल्ट अच्छा है। आपको अपना रिजल्ट अच्छा बनाना है तो रिजल्ट नीडेड टू मोर रिवीजन एंड रिवीजन मोर देन। आपको जितनी ज्यादा रिवाइज करेंगे चीजें, उतनी ज्यादा आपकी चीजें क्या होंगी, स्ट्रांग होती चली जाएंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में एक नए कंसेप्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।